We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अब बिहार की सियासत में एक्टिव होने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए बाकायदा उनकी पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है और अटकलें ये भी हैं कि वो किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब पटना में चिराग को लेकर एक पोस्टर भी लगा दिया गया है। पोस्टर के जरिए कहा गया है कि बिहार वासियों को आपसे उम्मीद है, आइए अब बिहार और बिहार वासियों की उम्मीद को संभालिए। इस पोस्टर को लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष शेखपुरा इमाम गजाली ने लगवाया है। इस पोस्टर में चिराग पासवान की एक बड़ी तस्वीर लगी है और बड़े अक्षरों में लिखा है कि बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। आगे लिखा गया है, जब नेता पूरे बिहार का तो सीट का दायरा सीमित क्यों। धन्यवाद चिराग, बिहार की आवाज सुनने के लिए और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। पोस्टर के जरिए और भी कई बातें कही गई हैं। लिखा गया है कि पलायन अब आप ही रोक सकते हैं, रोजगार आप ही दीजिएगा। आगे लिखा गया है कि बिहार का भविष्य अब आप ही बदलेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था आप ही ठीक करेंगे। इस पोस्टर के जरिए ये भी कहा गया है कि चिराग पासवान शेखपुरा से चुनाव लड़ें। लिखा गया है कि चिराग जी 169 शेखपुरा विधानसभा आपका इंतजार कर रहा है। चिराग पासवान ने हाल ही में वैशाली में कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बहानेबाजी या दिखावा नहीं है, बल्कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर करने का लक्ष्य है और कई बार देखा गया है कि जब कोई बड़ा नेता खुद मैदान में उतरता है तो उसका असर पूरे संगठन पर पड़ता है। चिराग ने यह भी कहा कि उनके चुनाव लड़ने से बिहार में एनडीए को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये फैसला सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नहीं बल्कि पार्टी और एनडीए गठबंधन की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन 3 बार के सांसद और मंत्री चिराग पासवान अब विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ विधायक बनने तक सीमित है या उसका अगला कदम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी होगा? इसका जवाब तो आगे मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान के इस दांव ने बिहार में सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। एलजेपी के सांसद और प्रदेश प्रभारी अरुण भारती ने अपने नेता का समर्थन करते हुए बिहार में चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि चिराग हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। ये तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। अरुण भारती ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ताकि ये संदेश जाए कि वो सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान की रणनीति साफ है। वो बिहार में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं और उनकी पार्टी एलजेपी इसे बिहार में एक नेतृत्व के विकल्प के तौर पर देख रही है। दूसरी बात, सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के पीछे भी वजह साफ है कि चिराग सिर्फ पिछड़ों के नेता बनकर नहीं रहना चाहते, हर वर्ग के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। उन्होंने खुद भी इस बात को स्वीकार किया कि वो दिल्ली में रहकर बिहार की राजनीति नहीं की जा सकती और उन्हें लोगों के बीच बिहार जाने की जरूरत है। लेकिन अब सवाल यह है कि चिराग का बिहार की सियासत में उतरना एनडीए के सहयोगी दलों को रास आएगा या नहीं। बिहार में फिलहाल जेडीयू की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में अगर चुनाव जीतकर चिराग भी विधानसभा पहुंच जाते हैं तो सरकार में उनकी भूमिका क्या होगी? एनडीए के लिए बड़े कद के नेताओं को पद और सम्मान से संतुष्ट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विपक्ष के लिए भी ऐसे में मौका बन सकता है। चिराग के चुनाव लड़ने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में चुनाव से पहले ही एनडीए में सिर्फ उठव्वल शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हो गए हैं। तिवारी ने कहा कि एलजेपी अब चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बता रही है और जेडीयू
बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बता रही हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए में चिराग की पार्टी की लगातार उपेक्षा हो रही है। आरजेडी प्रवक्ता के बयान से साफ है कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने को विपक्ष भी अपने लिए एक मौके के तौर पर देख रहा है। अगर चुनाव नतीजों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो ऐसे में चिराग की भूमिका अहम हो सकती है। तेजस्वी यादव के साथ वो पहले ही अपने पारस्परिक संबंधों का हवाला दे चुके हैं। ऐसे में उनका पाला बदल भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन फिलहाल औपचारिक तौर पर चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान का इंतजार किया जा रहा है।